हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने HTML के अंदर फॉर्म पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली ये हम लोग का फॉर्म क्या होता है HTML के अंदर। तो आप बहुत ढेर सारे फॉर्म यूज़ कर चुके होंगे ऑलरेडी है। जैसे कि आप फेसबुक के अंदर लॉगिन करने जाते हैं तो कुछ इस तरह का हम लोग को इंटरफेस दिखता है, और या फिर हम लोग साइन अप करने जाते हैं तो हम लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। तो बेसिकली यही हम लोग का एक फॉर्म होता है। फॉर्म का मतलब क्या होता है? HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र डेटा, यानी कि फॉर्म की हेल्प से हम लोग यूज़र के डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे हम लोग के पास फेसबुक का लॉगिन खुला हुआ है, तो इस लॉगिन के अंदर यहाँ पे जो दो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है ईमेल और फ़ोन नंबर, और नीचे वाले के अंदर लिखा हुआ है पासवर्ड। यानी कि यहाँ पे ये वाले बॉक्स के अंदर हम लोग यूज़र का फ़ोन नंबर ले रहे हैं या फिर ईमेल ले रहे हैं, और इस वाले बॉक्स के अंदर हम लोग यूज़र का पासवर्ड ले रहे हैं। यानी कि हम लोग यूज़र का ईमेल और फ़ोन नंबर और पासवर्ड को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फॉर्म का काम क्या होता है? यूज़र डेटा को कलेक्ट करना और उसके साथ बाद में कुछ प्रोसेस करना। ठीक, अब अगेन हम लोग अगर अपने साइनअप वाले पेज के अंदर आ जाएं तो साइनअप के अंदर भी लिखा हुआ है ईमेल और फ़ोन नंबर, यानी कि सबसे पहले वाले बॉक्स के अंदर हम लोग यूज़र का ईमेल और फ़ोन नंबर ले रहे हैं, दूसरे वाले बॉक्स के अंदर हम लोग यूज़र का पासवर्ड ले रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आ जाएँ, नीचे में हम लोग के पास और ढेर सारे ऑप्शंस आ गए। जैसे कि हम लोग के पास फर्स्ट नेम का ऑप्शन आ गया। इसके अंदर हम लोग अपने फर्स्ट नेम को फिल करेंगे, लास्ट नेम को फिल करेंगे, अगेन हम लोग अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल को फिल करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने पासवर्ड को फिल करेंगे, उसके बाद यूज़र अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेगा यहाँ पे, उसके बाद जेंडर फिल करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद लास्ट में हम लोग को एक साइनअप का बटन मिलेगा। जब हम लोग इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी डेटा को फिल किया हुआ है ये किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे सेंड होगा। ठीक, अब अगर मैं अपने वेबसाइट को ओपन करूं तो यहाँ पे देखिए हम लोग का फेसबुक का लॉगिन का पेज खुला हुआ है, जिसके अंदर हम लोग से यहाँ पे ईमेल मांग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी ईमेल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड मांग रहा है तो हम लोग पासवर्ड डाल सकते हैं। अब ये जो पासवर्ड आप देख रहे हो ये पासवर्ड हम लोग का विजिबल नहीं है, बट हम लोग का ये विजिबल है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे देखेंगे भी। ठीक, अब जैसे ही मैं यहाँ पे जो बटन हम लोग को मिला हुआ है इस फॉर्म के अंदर, अगर मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया तो ये किसी की ईमेल आईडी पे आई थिंक लॉगिन हो गया है। तो हम लोग ये नहीं करने वाले हैं। तो अगेन हम लोग बैक आते हैं और मैं इसको एम्प्टी छोड़ करके अब अगर बटन पे प्रेस करता हूँ लॉगिन पे, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग का परफॉर्म हुआ, कुछ ऑपरेशन हम लोग का परफॉर्म हुआ। यानी कि ये चेक किया कि हम लोग क्या ईमेल को पुट किए हैं कि नहीं किए हैं। तो बटन की हेल्प से हम लोग काफ़ी ढेर सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन अगर मैं बैक आऊँ और यहाँ पे हम लोग को एक न्यू बटन भी दिख रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट नाम का, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हम लोग के पास एक अलग से फॉर्म आ गया, जिसके अंदर हम लोग के पास कुछ फर्स्ट नेम मांग रहा है, उसके बाद हम लोग का सरनेम, फिर हम लोग का कुछ मोबाइल नंबर, कुछ पासवर्ड, फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम लोग से मांग रहा है। तो ये एक तरह से फॉर्म है। अब जैसे ही इस फॉर्म को मैं फिल करके साइन अप पे क्लिक करूँगा तो ये हम लोग का डेटा फेसबुक के पास चला जाएगा और फेसबुक के थ्रू हम लोग के पास एक न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो इसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब फॉर्म को क्रिएट करने जाते हैं तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे आउटर में एक फॉर्म टैग क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम लोग टेबल्स क्रिएट करते थे उसके अंदर हम लोग पहले सबसे पहले टेबल टैग का यूज़ करते थे, सेम फॉर्म टैग का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म का ओपनिंग टैग क्रिएट करेंगे और उसके बाद एक फॉर्म का क्लोजिंग टैग क्रिएट करेंगे। अब इसके बीच में हम लोग जो भी डेटा लिखेंगे वो हम लोग के फॉर्म का डेटा होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्म टैग का डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म टैग, दिस टैग इज़ द कंटेनर दैट रैप्स ऑल द फॉर्म एलिमेंट। यानी कि ये हम लोगों का फॉर्म एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग अपने जितने भी फॉर्म के एलिमेंट होंगे उनको लिखेंगे। यानी कि इसके अंदर ही हम लोग अपने वो जो हम लोग का बॉक्स आ रहा था जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे नेम वगैरह फिल कर लेते थे उसको लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे बटन लगा लेंगे, जो भी चीज़ें हम लोग को लगानी है वो हम लोग अपने इस फॉर्म कंटेनर के अंदर ही लगाएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले एक फॉर्म हम लोग क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने VS कोड के अंदर आएंगे और यहाँ पर मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ फॉर्म में। ठीक, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग का टाइटल चेंज हो गया फॉर्म। ठीक, अब हम लोग अपने बॉडी के अंदर आते हैं। अब बॉडी के अंदर हम लोग आकर के एक फॉर्म टैग क्रिएट करते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी कि एज़ यूजुअल हम लोग का ये अभी कम्प्लीटली ब्लैंक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो ये देखिए, अगर मैं अपने बॉडी के अंदर आता हूँ तो हम लोग का एक फॉर्म क्रिएटेड है, बट फॉर्म के अंदर अभी हम लोग के पास कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोगों ने केवल एक एम्प्टी कंटेनर क्रिएट कर लिया है फॉर्म नाम का। ठीक,
अब इस फॉर्म के अंदर भी हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट देखते हैं, जो कि है हम लोगों का एक्शन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम लोग के फॉर्म जो टैग है, यहाँ पे फॉर्म का जो हम लोग का ओपनिंग टैग है और फॉर्म का हम लोग का जो क्लोजिंग टैग है, तो हम लोग एट्रीब्यूट को अपने ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं। तो हम लोगों के पास एक फॉर्म के अंदर एक्शन नाम का एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्शन नाम का एट्रीब्यूट क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने सेंड मी लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है, तो फॉर्म के अंदर जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है उसकी हेल्प से हम लोग अपने इस पर्टिकुलर एड्रेस पे अपने फॉर्म का डेटा को सेंड करते हैं। यानी कि जब हम लोग अपने इस पूरे फॉर्म को फिल कर लेंगे, यहाँ पे जो मैंने फेसबुक का फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, और उसके बाद जब मैं यहाँ पे सक्सेसफुली साइनअप का बटन प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे ये जो जितने डेटा है ना, ये डेटा हम लोगों के फेसबुक पे सेंड होगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड होगा। तो वो एड्रेस हम लोग यहाँ पर अपने एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंड मी एड्रेस लिख दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये जो फॉर्म है, जब हम लोग इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये हम लोग के सेंड मी वाले एड्रेस पे जा करके सेंड हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग कोई फॉर्म को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम लोग अपने एक्शन को नहीं सेट करेंगे, तो वो फॉर्म हम लोग का कहीं सेंड ही नहीं होगा, तो वो डेटा हम लोग के वहीं के वहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं करना होता है। जैसे हम लोग कोई फिजिकल फॉर्म भी फिल करते हैं, तो फिल करने के बाद हम लोग उसको कहीं पे सबमिट करते हैं अपने फॉर्म को, ताकि जो हम लोग का फॉर्म है उस पर प्रोसेस हो सके। अगर उस फॉर्म को हम लोग फिल करके अपने पास ही रख लेंगे, तो उस फॉर्म को फिल करने का कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, हम लोग को कोई मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जब यहाँ पे डिजिटल फॉर्म भी क्रिएट करते हैं, HTML की हेल्प से जो फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके अंदर भी हम लोग एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग फॉर्म को जब फिल करके सबमिट करें, तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे हम लोग का जो फॉर्म का डेटा है, जो भी फॉर्म के अंदर हम लोगों ने चीज़ों को भरा हुआ है, जो भी फिल किया हुआ है, वो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड हो जाए। तो ये हम लोग का एक्शन एट्रीब्यूट होता है। ठीक, इस एक्शन एट्रीब्यूट को अभी हम लोग लाइव देखने वाले हैं कि कैसे यूज़ होगा, बट अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग की हुई है, तो केवल हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि एक्शन एट्रीब्यूट की हेल्प से क्या होता है। ठीक, अब क्योंकि हम लोगों ने अपने फॉर्म का कंटेनर क्रिएट कर लिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने फॉर्म के अंदर कुछ फॉर्म से रिलेटेड एलिमेंट को भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, जिसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो हम लोगों का इनपुट होता है। यानी कि ये आपको एक इनपुट टैग दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ये हम लोग का इनपुट टैग है, ये इनपुट टैग का कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता है, यानी कि कुछ इस तरह हम लोग को ये नहीं दिखेगा। ये इनपुट हम लोग का सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी कि केवल इसका ओपनिंग टैग हम लोग को लिखना होता है। ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं लिखना होता है। अब अगर हम लोग अपने इनपुट टैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट एलिमेंट इन HTML आर कंपोनेंट्स यूज्ड विद इन अ फॉर्म। यानी कि ये जो हम लोग का इनपुट टैग है, इसको हम लोग अपने फॉर्म के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एक फॉर्म का कंटेनर क्रिएट किया है। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने अपने इनपुट टैग का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम लोग का ये इनपुट है, वो हम लोग के फॉर्म के अंदर होता है विद इन अ फॉर्म टू गैदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम यूज़र। यानी कि इस इनपुट की हेल्प से हम लोग काफ़ी डिफरेंट टाइप के डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं यूज़र के थ्रू। ठीक, these elements provide various way for user to input information such as text, number, choice and files। यानी कि इस एक इनपुट टैग की हेल्प से हम लोग काफ़ी डिफरेंट इनपुट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट के लिए क्रिएट कर सकते हैं, नंबर के लिए क्रिएट कर सकते हैं, कोई मल्टीपल चॉइस टाइप का चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, कोई फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ हम लोग अपने इस इनपुट टैग की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे अपने फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने जो एक्शन एट्रीब्यूट पढ़ा हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो एक्शन इक्वल्स टू मैं यहाँ पे सेंड मी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी हम लोग को कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा हम लोग के ब्राउज़र के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी अपने फॉर्म से रिलेटेड एलिमेंट अभी नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी जस्ट हम लोगों ने एक इनपुट टैग के बारे में पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्म के अंदर आएंगे और यहाँ पे इनपुट टैग को क्रिएट करेंगे। ठीक, अभी के लिए मैं इस एट्रीब्यूट को यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक इनपुट टैग क्रिएट किया, यहाँ पे हम लोग को एक बॉक्स टाइप का दिखने लगा। अब इस बॉक्स के अंदर आकर के क्या मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ? हाँ, मैं तो टाइप कर ले रहा हूँ। तो ये इनपुट क्या है? ये इनपुट टाइप अभी हम लोगों का एक टेक्स्ट है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी डेटा को फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने जस्ट अभी यही क्रिएट किया है, यानी कि यहाँ पे जैसे हम लोग टाइप कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग का एक इनपुट ही है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने अभी जस्ट रिक्रिएट किया हुआ है अपने HTML के अंदर। अब यहाँ पे इस बॉक्स का डिज़ाइन थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, ये CSS की हेल्प से होगा। तो CSS अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट कर लिया
यानी कि यहाँ पे हम लोग इस बॉक्स के अंदर किसी भी यूज़र का डेटा ले सकते हैं। लेट्स सपोज़ दैट कि मुझे यहाँ पे किसी का नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 777 एकेडमी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र से उसके एकेडमी का नेम फिल करवा लिया और इस डेटा को हम लोग ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे हुआ, वो हम लोग के इस इनपुट फील्ड की हेल्प से हुआ। अब अगर हम लोग अगेन यहाँ पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग अपने इस इनपुट की हेल्प से काफ़ी ढेर सारे टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने एक टेक्स्ट तो अभी जस्ट देख लिया, हम लोग यहाँ पे नंबर्स भी ले सकते हैं, चॉइसेस भी ले सकते हैं, फाइल्स भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, चलिए इसको भी देखते हैं। तो और डिफरेंट टाइप की चीज़ों को हम लोग लेने के लिए अपने इनपुट के अंदर टाइप नाम का एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप एट्रीब्यूट फॉर द HTML इनपुट एलिमेंट फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट इनपुट टाइप्स। यानी कि टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग अपने ये जो इनपुट फील्ड है उसके थ्रू काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अगेन एक फॉर्म कंटेनर क्रिएट किया। तो ये हम लोगों का एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक इनपुट क्रिएट कर लिया जिसके अंदर कुछ भी हम लोगों ने नहीं लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने जो ये क्रिएट किया हुआ है इसके अंदर अभी हम लोगों ने कोई भी टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे ये बेसिकली हम लोग के लिए एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर दिया जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ का डेटा गायब हो गया। अगेन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या होता है हम लोग के पास, दूसरा टाइप होता है कि हम लोग यहाँ पे अपने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिफाई कर दें कि इस बॉक्स के अंदर हम लोग जो भी डेटा लिखेंगे वो डेटा हम लोगों का टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप स्पेसिफाई करके यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। तो ये क्या करेगा, ये जो हम लोग का इनपुट फील्ड है ये हम लोग के लिए एक इस टाइप का बॉक्स क्रिएट कर देगा, ठीक। तो इसको भी चलिए VS कोड के अंदर क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक HR टैग का यूज़ करता हूँ ताकि हम लोग का एक लाइन आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक और इनपुट क्रिएट करता हूँ, ठीक, जिसके अंदर मैं यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई करता हूँ। टाइप क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिफाई करूँगा, ठीक। इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए अगेन हम लोग के पास एक और बॉक्स क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ये एक सिंपल इनपुट क्रिएट किया हुआ है और जो हम लोगों ने दूसरा इनपुट क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर अगेन हम लोग का टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग एक इनपुट टैग क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये भी हम लोगों के लिए एक टेक्स्ट टाइप की इनपुट क्रिएट कर देता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी टाइप कर सकता हूँ। तो इस वाले इनपुट और इस वाले इनपुट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। यानी कि ये वाला भी इनपुट हम लोगों का सेम यही वाला टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेगा और ये वाला जिसके अंदर हम लोगों ने टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके जिसके अंदर वैल्यू हम लोगों ने टाइप पास की हुई है वो भी हम लोग के लिए एक सेम इसी वाले टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करेगा, ठीक। अब दूसरे टाइप का हम लोग का इनपुट होता है हम लोग का पासवर्ड टाइप। पासवर्ड टाइप का एट्रीब्यूट यानी कि हम लोग के पास एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट होगा बट उसके अंदर हम लोग जो भी टाइप करेंगे वो डेटा हम लोग को दिखाई नहीं देगा। यानी कि लेट्स सपोज दैट कि आप अपना पासवर्ड लिख रहे हैं तो आपका पासवर्ड कोई और देख ना पाए, इसलिए यहाँ पे हम लोग के पास डॉट डॉट टाइप का दिखाई देता है। तो ये भी हम लोग क्रिएट करते हैं अपने इनपुट टैग की हेल्प से, बट हम लोग अपने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर पासवर्ड अब पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हम लोग के लिए एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर देगा यानी कि कुछ इस टाइप का बॉक्स क्रिएट कर देगा और ये जो बॉक्स के अंदर डेटा पास होगा वो हम लोगों का डेटा एज अ पासवर्ड आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये जो हम लोग का फील्ड है ये फील्ड हम लोगों का पासवर्ड का फील्ड है। तो इसके अंदर अगर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये आपको विजिबल नहीं होगा, ये केवल डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो इसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए हम लोग अपने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या पास करते हैं, हम लोग पासवर्ड पास करते हैं। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और इनपुट क्रिएट करता हूँ और अपने इस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मैं सिंपल पासवर्ड पास कर दूंगा। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग का तीसरा एक बॉक्स क्रिएट हो गया जिसके अंदर अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो चीज़ें हम लोग को दिखाई नहीं देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर पासवर्ड पास किया हुआ है। बट जो हम लोग का सिंपल टेक्स्ट फील्ड होता है उसके अंदर अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ तो वो हम लोग को दिखेगा, क्योंकि ये डेटा अगर कोई दूसरा पर्सन देख भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट इनपुट टाइप होता है जो कि हम लोग का नंबर टाइप होता है। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर नंबर को पास कर देंगे तो ये हम लोग को एक इनपुट फील्ड क्रिएट करेगा जो कि हम लोगों का कुछ इस तरह दिखाई देगा, जिसके अंदर हम लोग केवल नंबर को पास कर सकते हैं, कोई और टेक्स्ट कैरेक्टर को पास नहीं कर सकते हैं।
यानी कि ये कुछ इस टाइप का बॉक्स क्रिएट करेगा और ये बॉक्स के अंदर केवल हम लोग नंबर को ही पास कर पाएंगे। जैसे हम लोग को कोई एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लोग को यूज़र का फ़ोन नंबर चाहिए होगा, तो हम लोग उसका टाइप नंबर पास करेंगे ताकि यूज़र नंबर के अलावा कुछ और उसमें फिल ना कर पाए, यानी कि अपने नंबर के साथ वो कोई ABCD ना लिख दे। तो चलिए इसको भी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे और इसके अंदर मैं टाइप के अंदर क्या लिखूँगा, नंबर लिखूँगा। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये अगेन हम लोग का एक इनपुट फील्ड आ गया, जिसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ ABCD लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, बट वो कोई भी डेटा हम लोग को शो नहीं हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख दूँ तो वो नंबर हम लोग को यहाँ पे अब दिखाई देगा। केवल नंबर के लिए वैलिड होता है क्योंकि इसकी टाइप हम लोगों ने पहले ही स्पेसिफाई कर दी नंबर, यानी कि ये जो इनपुट फील्ड है ये नंबर के अलावा कोई भी डेटा नहीं लेगा। अब यहाँ पे आपको 2 बटन दिख रहे होंगे, चलिए इसको भी प्रेस करके देखते हैं। सबसे पहले मैं अप वाला प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हम लोग का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं डाउन वाले बटन को प्रेस करूँ तो हम लोग का नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है हम लोग के HTML के अंदर कि हम लोग को ये बटन भी मिल जा रहा है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट टाइप होता है चेक बॉक्स, यानी कि अपने इनपुट की हेल्प से हम लोग चेक बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम लोग अपने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर सिंपल चेक बॉक्स को पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग को कुछ इस तरह से चेक बॉक्स क्रिएट कर देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करते हैं और इसके टाइप के अंदर मैं चेक बॉक्स लिख देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए हम लोग के लिए एक चेक बॉक्स क्रिएट हो गया, जिस पे मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये चेक का साइन आ गया। तो ये सारी चीज़ें का भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप क्या है हम लोग का, नेक्स्ट टाइप हम लोग का इनपुट का रेडियो बटन है, यानी कि ये जो आपको गोल सा बटन दिख रहा होगा ना, ये हम लोग का रेडियो बटन है। तो रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इनपुट टैग के अंदर हम लोग टाइप को स्पेसिफाई करेंगे रेडियो। तो ये हम लोग के लिए कुछ इस तरह सा बटन क्रिएट कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन अपने VS कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एक इनपुट मैं क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं रेडियो लिख देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए ये गोल सा हम लोग के पास एक बटन क्रिएट हो गया जो कि हम लोग का रेडियो बटन है। इस पर अगर मैं अगेन क्लिक करूँगा तो ये हम लोग का अनचेक नहीं होगा, जैसे हम लोग का चेक बॉक्स होता है। ठीक, तो ये हम लोग का डिफरेंस होता है रेडियो बटन का। अब रेडियो बटन हम लोग के इस फेसबुक के साइन अप पेज पे भी यूज़ हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और क्रिएट न्यू अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करूँ तो ये आपको जो जेंडर टैग दिख रहा है ना, ये हम लोग के रेडियो बटन पे क्लिक हुआ है, यानी कि फ़ीमेल को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेल को सेलेक्ट कर सकता हूँ, कस्टम सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये हम लोगों का रेडियो बटन है। ठीक, ये एक टाइम पे हम लोग का केवल एक ही सेलेक्ट होता है, यानी कि देखिए जैसे मैं फ़ीमेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हम लोग का मेल और कस्टम नहीं सेलेक्ट होगा, और जब मैं मेल को सेलेक्ट करूँगा तो हम लोग का फ़ीमेल और कस्टम सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो रेडियो बटन एक टाइम पे हम लोग का एक ही सेलेक्ट होता है, बट जो हम लोग का चेक बॉक्स होता है वो हम लोग मल्टीपल चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का डिफरेंस होता है, इसको हम लोग और डीपली अभी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग का अगला इनपुट टाइप होता है फाइल। तो फाइल के अंदर जैसे आपको अपने फेसबुक के अंदर कोई फ़ोटो को अपलोड करना है, तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम लोग एक इनपुट क्रिएट करते हैं जिसकी टाइप हम लोग फ़ाइल रखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग को दिखाई देता है, जिसके अंदर हम लोग के लिए चूज़ फाइल दिखता है। जिस फाइल को भी हम लोग चूज़ करेंगे वो हम लोग को यहाँ पे शो होगा उसका नाम। ठीक, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग VS कोड के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैं एक इनपुट क्रिएट करूँगा, टाइप के अंदर मैं फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग के पास बटन आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये हम लोग अपने विंडोज़ के अंदर आ गए, और अपने विंडोज़ के अंदर हम लोग किसी भी फाइल को, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ दैट मैं अपने इस वाले इमेज को ही सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए जो फाइल मैंने सेलेक्ट किया उसका नेम मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि हम लोगों ने अपने पर्टिकुलर इमेज को अपने फाइल इनपुट के अंदर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक, और हम लोग का अब अगला इनपुट टाइप होता है जो कि हम लोग का सबमिट होता है, यानी कि इस वाले को जैसे ही हम लोग क्रिएट करेंगे अपने इस वाले इनपुट फील्ड के अंदर, जैसे ही हम लोग टाइप को सबमिट लिखेंगे तो ये हम लोगों के लिए एक बटन क्रिएट कर देगा। अब ये जो बटन है, ये बटन की हेल्प से हम लोग अपने इस पूरे के पूरे फॉर्म को हम लोग सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो टाइप सबमिट है, इसी की हेल्प से जब हम लोग अपने फॉर्म के अंदर एक्शन के अंदर अपने कुछ भी स्पेसिफाई करते हैं तो उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे ये जो हम लोगों का टाइप सबमिट है ये सेंड करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक और मैं टाइप क्रिएट करता हूँ जिसकी टाइप मैं सबमिट लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं आऊँ नीचे तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन दिखने लगा। अब जैसे ही इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए हम लोग अपने इस सेंड मी वाले एड्रेस पे या फिर सेंड मी वाले फाइल पे या फिर जो भी हम लोग अपने एक्शन के अंदर लगाए होंगे वहाँ पे तुरंत रीडायरेक्ट हो जाएंगे।
यानी कि जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा ये हम लोग के सारे डेटा को ले करके इस वाले पर्टिकुलर एड्रेस पे आ जाएगा। तो यही काम होता है हम लोग के इस सबमिट वाले टाइप का। तो यहाँ पे जो हम लोग का सबमिट है, ये सबमिट एक तरह का हम लोग का बटन है। तो यहाँ पे ये काफ़ी नॉर्मल सा बटन दिख रहा है, बट इसको हम लोग काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन कर सकते हैं अपने CSS की हेल्प से। तो उसको हम लोग अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने जितने भी इनपुट पढ़ लिए हैं वो इनपुट को अगर मैं अपने कोड के अंदर देख रहा हूँ, यानी कि अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर देख रहा हूँ और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सारे के सारे काफ़ी एम्प्टी दिख रहे हैं, यानी कि हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि किसके अंदर क्या लिखना है। तो वो चीज़ को लिखने के लिए हम लोग प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं अगेन अपने फेसबुक वाले साइनअप वाले पेज को ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं पहले ही आपको इस बॉक्स के ऊपर। तो हम लोग को पता चल रहा है कि इस वाले पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर हम लोग को अपने फर्स्ट नेम को पास करना है। फिर यहाँ पे आपको सरनेम वाला बॉक्स दिख रहा है, तो समझ जाएंगे कि आप इसके अंदर हम लोग को सरनेम पास करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर वाला पार्ट हम लोग को दिख रहा है, जिसके अंदर हम लोग को पता चल जाएगा कि मोबाइल नंबर पास करना है। उसके बाद पासवर्ड वाला सेक्शन है, जिसके अंदर हम लोग को पता चल रहा है कि पासवर्ड को पास करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर नाम का। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होता है। वो एट्रीब्यूट हम लोग अपने इनपुट फील्ड के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्म कंटेनर क्रिएट किया और यहाँ पे हम लोग के पास दो इनपुट फील्ड हैं। ये हम लोग का पहला है, ये हम लोग का दूसरा है। पहले वाले का टाइप हम लोग का टेक्स्ट है और दूसरे वाले का टाइप हम लोग का पासवर्ड है। बट अगर मैं सिंपली इन दो टाइप को क्रिएट कर देता हूँ अपने वेबसाइट के अंदर, तो वो हम लोग को दिखाई नहीं देगा कि कौन सा टाइप हम लोग का क्या है। तो उसको हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे। तो पहले वाले प्लेस होल्डर के अंदर मैंने लिखा हुआ है इंटर योर नेम और दूसरे वाले प्लेस होल्डर के अंदर मैंने लिखा हुआ है इंटर योर पासवर्ड। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितने भी मैंने इनपुट क्रिएट किए हुए हैं इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और अब अगेन मैं यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करता हूँ जिसकी टाइप मेरी टेक्स्ट है। सेव करते हैं इसको। एक और मैं इनपुट क्रिएट करता हूँ जिसकी टाइप मेरी पासवर्ड हो जाएगी। इसको भी सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का दो दो इनपुट क्रिएट हो गया जो कि हम लोग के आमने सामने है। तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ BR टैग की हेल्प से। तो ये हम लोग का नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं कि किसके अंदर यूज़र क्या भरेगा। यानी कि लेट्स सपोज़ दैट मैंने आपको ये फॉर्म दे दिया और कहा कि आप इसके अंदर डेटा फिल करो, तो आप कौन से बॉक्स के अंदर क्या लिखोगे ये तो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। और अपने प्लेस होल्डर के अंदर लेट्स सपोज़ दैट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इंटर योर नेम। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए अब हम लोग के पहले वाले बॉक्स के अंदर सबसे पहले इंटर योर नेम दिख रहा है। तो ये वो डेटा दिखता है हम लोग को जो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में फिल नहीं करते हैं, बट इससे हम लोग को हिंट मिलता है कि हम लोग को इसके अंदर डेटा क्या फिल करना है। लेट्स सपोज दैट इसके अंदर मैंने नेम लिख दिया 777। तो जैसे ही मैंने 777 लिखा वो गायब हो गया हम लोग का। तो जो हम लोग का प्लेस होल्डर होता है वो हम लोग को केवल हिंट देता है कि इस बॉक्स के अंदर हम लोग को क्या लिखना है। सेम एज हम लोग अपने इस वाले पासवर्ड वाले इनपुट फील्ड के अंदर भी अपने प्लेस होल्डर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लेस होल्डर इंटर योर पास। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए ऊपर वाले में इंटर योर नेम, नीचे वाले में इंटर योर पास। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि कौन से वाले बॉक्स के अंदर हम लोग को क्या लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपने नेम को पास कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड को पास कर सकता हूँ। तो ये होता है हम लोग का प्लेस होल्डर जो कि हम लोग का बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक। अब जो हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोगों का लेबल है। तो लेबल क्या होता है हम लोग का, तो लेबल भी चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने फेसबुक वाले फॉर्म के ही अंदर। तो अगेन मैं अगर अपने फेसबुक वाले फॉर्म को ओपन करूं तो यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर क्रिएट हुआ है ये हम लोग के लेबल की हेल्प से ही क्रिएट हुआ है। यानी कि हम लोग लेबल भी कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट को, अपने किसी भी चेक बॉक्स वगैरह को, जो भी हम लोग को फिल करवाना है यूज़र के साथ डेटा को, उस पर हम लोग लेबल भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस होल्डर लगाया है, तो इस प्लेस होल्डर के साथ साथ हम लोग ऊपर लेवल भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाया हुआ है, ठीक। तो मैं यहाँ पे सिंपल इंटर प्रेस करके यहाँ पे इंटर योर नेम भी लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं लिखता हूँ तो ये देखिए हम लोग का इंटर योर नेम सबसे पहले शो हो रहा है और उसके बाद हम लोग का ये नेम वाला टैब शो हो रहा है, ठीक। अगेन मैं अपने पासवर्ड के साथ भी ये कर सकता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो हम लोग का पासवर्ड शो हो रहा है। तो इससे भी हम लोग का स्पेसिफाई हो जा रहा है कि हम लोग को अपने बॉक्स के अंदर क्या फिल करना है। बट
ये हम लोग का करेक्ट वे नहीं होता है हम लोग को लेबल लगाने के लिए। लेबल लगाने के लिए हम लोग के पास एक टैग होता है लेबल नाम का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम लोग अपने लेबल का डिफिनेशन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेबल इज़ एन एलिमेंट यूज टू प्रोवाइड अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन और अ कैप्शन फॉर एन अदर एलिमेंट ऑन अ वेब पेज। यानी कि लेबल की हेल्प से हम लोग डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, कैप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर के। यानी कि यहाँ पे जो मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मैंने एक इनपुट फील्ड क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर टाइप टेक्स्ट है। तो ये जो टाइप मैंने जो इनपुट फील्ड क्रिएट किया हुआ है ये किस लिए क्रिएट किया हुआ है, ताकि इसके अंदर यूज़र अपना नेम पास कर सके। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक लेबल क्रिएट कर दूँगा अपने लेबल टैग की हेल्प से। तो ये हम लोगों का एक लेबल का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, और इसके अंदर हम लोग जो भी चीज़ पास करेंगे वो हम लोग को एज अ लेबल दिखाई देगा। तो चलिए इसको क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इंटर योर नेम को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं एक लेबल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ से अभी के लिए मैं इस फॉर एट्रीब्यूट को रिमूव करता हूँ, ठीक। और यहाँ पे इंटर योर नेम मैं लिख देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोगों ने जो क्रिएट किया हुआ है इंटर योर नेम, ये हम लोगों ने एक लेबल टैग की हेल्प से क्रिएट किया हुआ है, ठीक। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे अपने पासवर्ड के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेबल क्रिएट करूँगा, अगेन मैं फॉर एट्रीब्यूट को रिमूव कर देता हूँ, पासवर्ड पे सेव करता हूँ। तो ये हम लोग का पासवर्ड दिख रहा है, इसके अंदर अभी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट हम लोग को लेबल भी क्रिएट करने के लिए काफ़ी ढेर सारे वेज़ होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने एक सेपरेट लेबल क्रिएट किया हुआ है, और सेकंड वाला जो हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है उसके अंदर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपने लेबल टैग के अंदर ही अपने इनपुट को भी लिख दिया है। ये हम लोग का लेबल टैग है, इस लेबल टैग के अंदर हम लोगों ने इनपुट टैग को भी क्रिएट कर दिया और अपने लेबल के अंदर यूज़र नेम को भी लिख दिया। तो ऐसे करने से हम लोग को क्या बेनिफिट होगा, तो अगर इसका हम लोग को बेनिफिट देखना है तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक ऐसे लेबल को क्रिएट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लेबल के इस पासवर्ड वाला जो मैंने लेबल क्रिएट किया हुआ है इसकी क्लोजिंग टैग को मैं कट करता हूँ, और मैंने जो ये पासवर्ड का इनपुट क्रिएट किया हुआ है इसके बाद आकर के यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक। अब मैं अगर इसको सेव करूँ तो ये अभी भी हम लोग का सेम दिख रहा है, बट जिस मोमेंट मैं अपने इस पासवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये बॉक्स हम लोग का हाईलाइट हो गया और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। बट जो हम लोगों ने सेपरेट लेबल क्रिएट किया हुआ है उस पर आकर के अगर मैं क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, बट अगर मैं अगेन अपने पासवर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ तो अगेन हाईलाइट हो गया, मैं टाइप कर सकता हूँ। तो ये मेन डिफरेंस होता है हम लोग का। बट जो हम लोग का राइट अप्रोच होता है लेबल क्रिएट करने का, वो हम लोग फॉर एट्रीब्यूट की हेल्प से क्रिएट करते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने एक और फॉर्म क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने लेबल को सेपरेट कर दिया अपने इनपुट से, बट यहाँ पे हम लोगों ने अपने लेबल के अंदर एक फॉर नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है और जिसके अंदर हम लोगों ने यूज़र पास किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो यूज़र है, ये यूज़र हम लोगों के इस इनपुट के अंदर जो हम लोगों ने आईडी यूज़ किया हुआ है वही आईडी है। यानी कि ये हम लोगों ने अपने लेबल को और अपने इनपुट को आपस में लिंक कर दिया। तो लिंक करने के लिए हम लोग अपने इनपुट के अंदर एक आईडी नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आईडी है, इस आईडी को अगर हम लोग बाहर से कहीं पे भी एक्सेस करेंगे तो वो हम लोग के इस वाले पर्टिकुलर इनपुट को ही पॉइंट करेगा, ठीक। तो सेम चीज़ हम लोगों ने यही किया है, हम लोग ने अपने आईडी के अंदर यूज़र पास किया हुआ है और इस यूज़र वाले आईडी को हम लोगों ने अपने लेबल के फॉर वाले एट्रीब्यूट के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग अपने यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर एट्रीब्यूट है ये हम लोग को रीडायरेक्ट कर देगा तुरंत अपने इस वाले इनपुट फील्ड के अंदर, ठीक। तो चलिए इसको कोड के अंदर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अगेन एक इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसका टाइप मैं यहाँ पर ईमेल कर देता हूँ, ठीक। हम लोग के पास एक ईमेल टाइप का भी इनपुट होता है, ठीक। और यहाँ पे मैं इसकी आईडी को स्पेसिफाई कर देता हूँ माई ईमेल, ठीक। सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं एक और लेबल क्रिएट कर देता हूँ और कुछ मिनट के लिए मैं यहाँ से फॉर को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं माई ईमेल लिख देता हूँ, ठीक। सेव करते हैं इसको, और यहाँ से मैं इसको HR टैग से सेपरेट करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का माई ईमेल क्रिएट हो गया। अगेन मैं माई ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बट जिस मोमेंट मैं अपने लेबल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ और इसके अंदर अपने इनपुट वाले आईडी को पास कर देता हूँ, यानी कि ये वाले आईडी को मैं अब यहाँ पे पास करूँगा। तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे माई ईमेल। सेव करते हैं इसको। अब मैं अगर माई ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हम लोग का हाईलाइट हो गया। तो हम लोगों ने अपने लेबल को और इनपुट को आपस में लिंक कर दिया, ठीक। तो ये हम लोगों का काफ़ी यूज़फुल चीज़ है।
जिसकी हेल्प से हम लोग अपने लेबल को और इनपुट को लिंक कर सकते हैं। और पहले जब हम लोगों ने पासवर्ड के लिए क्या किया था, हम लोगों ने अपने लेबल के अंदर ही इनपुट लिख दिया था, तो ये हम लोग का सही अप्रोच नहीं होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग के फॉर्म के अंदर अभी और एलिमेंट बचे हुए हैं जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग का बटन और काफ़ी चीज़ें होंगी। तो होपफुली आपको फॉर्म के बारे में ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने करंट में पढ़ी हुई है, वो आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।